बढ़िया है ना। बच गए ना। बस एंजॉय करो, बच गए। पैसा बचा के रखो, कहीं मिलेगा, सेटअप मिलेगा ना, वहाँ वहाँ करेंगे इन्वेस्ट। पैसा बचा के रखो दोस्त। पैसा बड़ी तगड़ी चीज है यार। ध्यान रखना, कहाँ जा रही कहानी। ले दोस्त, 1:1 पे आ गई यार कहानी। मतलब कॉल जो है ना, कॉल कॉल भी अपने लेवल पे है, पुट भी अपने लेवल पे है। मतलब आप पुट में अब आप रिस्क ले सकते हो भाई साहब। मैंने कहा ना 150, 150 का आप वेट करो। आप 150 का वेट करो भाई साहब। इसने तिया पांचा कर दिया। दे देगा 40 पॉइंट्स के आसपास ये। ये अगर भाई साहब लो निकाल दिया इसने 700 का, 700 तोड़ दिया इसने। 650 है, सब निकाल देता है यार। कुछ नहीं छोड़ता है भाई साहब। ये जब फंसाने पे आता है ना, कहानी कहानी जब इसकी आती है फंसाने पे, इसको तो फिर भाई कर लो जो करना है। फिर नहीं मानता है, मन मर्जी का करता है, मन मर्जी का। ओके। चलने दो। 1:1 का हो गया डेटा भाई साहब। मतलब भाई आप ये देखिए, यहाँ से सेलिंग, यहाँ पर जद्दोजहद की भाई साहब, फिर सेलिंग, यहाँ से बाइंग। अब यहाँ फिर देखिए, सेलिंग के चक्कर में हम बैठे हैं, कहीं बाइंग आ जाए। मतलब कुछ भी है भाई मार्केट में आज तो। बच के रहना बस, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। और जहां आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिल जाए, चूकना नहीं। सेव करना अपना पैसा। ये देखो, एंट्री वेंट्री सब धरी रह गई यहाँ। क्या किया यहाँ पे। है ना कि वो पुट में यार काफी सारे सपोर्ट है। एक सपोर्ट से ले लिया उसने, ले गया उड़ा के।
लेकिन बचे ना, हम तो बच गए कॉस्ट टू कॉस्ट में। पैसे नहीं कमाए अभी तक, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन 1 रुपया गवाया भी नहीं है। याद रखना, बहुत बड़ी महारत हासिल करके आए हो दोस्त, अफसोस नहीं करना बच के जो आए हो तुम। ये आसान नहीं होता है, आपको लग रहा है। अब जरा सोचो, आप उन लोगों की श्रेणी में बैठे हुए हो जो भाई साहब 10-10 20-20 हज़ार रुपये लॉस कर गए इस वाली ट्रेड में। आपको बड़ा सुकून मिलेगा सोच सोच के, एटलीस्ट बच गए। इसलिए तो स्टॉप लॉस जो ना स्ट्रिक्ट टाइट करके चल रहे थे हम। जो एडवांस में एंट्री करके बैठा है दोस्त, उसका तो काम हो गया, उसने तो कर लिया अपना काम भाई, एडवांस में एंट्री। हल्के में नहीं लेना भाई साहब, फुल कुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करते रहो, याद रखना। ज्यादा, 2 बार आपने कर लिया ना, 2 बार आप बच के आ गए, तो शांत बैठो अब। सेकंड हाफ में देखना, इसने 2 मूवमेंट दे दी, एक अपसाइड और एक डाउन साइड। 2 मूवमेंट देने के बाद चक्री घुमा दी इसने। अब इसको चक्कर घूमने दो, इसके चक्कर घूमने दो भाई, फिर ले लेना आप, शांत बैठो। नो प्रॉफिट नो लॉस जाओगे तो क्या, कौन सी बुराई है? प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है, लॉस सबको बुरा लगता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो यार मजा आएगा ना, बस। नो प्रॉफिट नो लॉस। देगा एक बारी झटका है। अननेसेसरी भाई साहब, ये मार्केट अपसाइड गया किस चीज़ में कि एक न्यूज़ थी कि चाइना ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसकी, और जो टैरिफ था उसका 30% का, सही है, उस 30% के टैरिफ को भाई साहब 0% कर दिया उसने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इंडियन फार्मा के लिए। ये एक अच्छी न्यूज़ है। अभी एक अच्छी न्यूज़ होने के बाद ये अपसाइड गया, ठीक, लेकिन भाई साहब हजम ही नहीं हुई इसको कहानी, इसको चीज़ ये बात हजम ही नहीं हुई, मार्केट डाउन साइड। अब मैंने एक बात और बताई थी कि इंडिया में चारों तरफ भाई साहब प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी अपसाइड में भागता ही रहेगा। मतलब किसी भी अच्छी न्यूज़ को भाई साहब हजम नहीं कर रहा है ये। अच्छी न्यूज़ कोई सी भी हो, उसको ये हजम नहीं कर पा रहा है। अब देखो क्या बनता है। तो अच्छे अच्छे मौके के लिए आप बैठो, तलाश करो, अच्छा बन जाएगा ले लेंगे यार, क्यों? सही है ना? एक मूवमेंट आएगा बढ़िया था, इसको तो अच्छा 150 जाना है। ये 30 पॉइंट्स हैं, ये जिस प्राइस पॉइंट पे है यहाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इसको तो जाना 150, ये तो बनेगा। मेरे बस, मेरा जो वो है ना क्राइटेरिया, वो पूरा हो गया 2 ट्रेड का। बस इस पे नज़र रखो, देखो मैं बताता हूँ आप, इस चीज़ पे नज़र रखो आप, यहाँ से इसका, इसमें 2 चीज़ें हैं, डे हाई, सही है,
ईएमए का सपोर्ट, ऊपर ये गैप गैप फिल करना है, इसमें अप साइड में गैप फिल करना है। एसएल टाइडली ट्रेल है तुम्हारा, एसएल टाइडली ट्रेल है यहाँ से ईएमए के नीचे डाउन साइड, तो इतना तो देगा आपको, आप टेंशन मत लो। जिन लोगों ने एंट्री नहीं की मॉर्निंग से लेके अब तक, वो उनकी एंट्री है। जो बंदे 2 बार कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करा चुके हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। आपको नहीं पता भाई साहब वेट करने में कितने फायदे हैं। ऐसा होता है ना कि कई सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं होती है दिमाग में। एक एसएल कटा कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरा कटा, आप तीसरा, आप यहाँ बैठे हुए हो, तो आपके दिमाग में पता है क्या डिस्टर्बेंस होगा। ट्रेड लेके बैठोगे ना तो क्या होगा, यार ये भी ना चला जाए कॉस्ट टू कॉस्ट, ये भी ना चला जाए, ये भी ना चला जाए, तो वो उसमें क्या करोगे कि आप जल्दी से कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट पे, मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री कर ली, ठीक, अब यहाँ आपको 25 रुपीज़ दे रहा है ये, तो आप क्या सोचोगे यहाँ कि यार ऐसा ना हो कि रिवर्स हो जाए, इसे बुक करो। और जहाँ आपने ये फैसला लिया बुक करने का, जब भी, तो नेक्स्ट टाइम आपके जहन में सिर्फ यही बात रहेगी कि नहीं पता बुक हो जाए, मतलब साइकोलॉजी आपकी एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये किताबी बातें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको भाई साहब, ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो इफेक्ट पड़ता है, जो फर्क पड़ता है जहन पे, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम रुकना बंद कर देंगे। तो अभी अभी जो लोग नए हैं वो रहे, उनकी फ्रेश, जो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आए, उनकी एंट्री बन चुकी। एसएल यहाँ नीचे है, इस कैंडल के नीचे का ले लो और इसको 150 तक वेट करो। मैं यहीं से तो बता रहा हूँ, ये इस वाली कैंडल से इसको 150 जाना है। अब यहाँ मैंने बता दिया कि ये सपोर्ट बन चुका है, यहाँ एंट्री कर लो और चले जाओ। अब पता चला यार हम भी एंट्री कर लें, हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी हमारी और काम हमारा ख़राब होगा, मतलब अननेसेसरी एंट्री करके तो इसमें हम काम खराब कर लेंगे अपना, अननेसेसरी। तो ट्रेड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना, ट्रेड करना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दिन काफ़ी होता है ट्रेड करने का, पूरे हफ्ते का पैसा देने के लिए एक दिन। यू कैन अर्न मोर मनी देन 1 वीक। एक हफ्ते से ज़्यादा आप एक दिन में कमा सकते हो। एक राइट एंट्री, एक राइट ट्रेड आपको पूरे हफ्ते का टेंशन खत्म कर देगी। तो इसलिए भाई साहब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। ये जाएगा ठीक, नहीं जाएगा तो ठीक, एसएल दे देना, ये दे देना, वो दे देना, खत्म। सही है। अब यहाँ पता है क्या होता, ये जो रिवर्स आ रहा है ना भाई साहब, ये नॉर्मल चीज़ है, इसका डेली का काम है ये। लेकिन जिनके एसएल कटे हुए हैं, उनकी एंट्री है, उनको इतना डिस्टर्ब करेगा ये कि बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा एंट्री नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। रिवेंज में आता है आदमी, छोड़ दो, दो दो एंट्री हो गई, दोनों बाहर निकाल दिया, छोड़ दो। थोड़ा सा सिस्टम से हट जाओ, घूम घाम के टहल टाल के आ जाओ, मुँह हाथ धो लो, चाय पी लो, खाना खा लो, कुछ भी कर लो, नहा लो ठंडे पानी से जाके। उसके आधे घंटे के बाद आना, आने के बाद में कोई सेटअप बनता हो लेना, बिल्कुल मतलब माइंड एकदम रिलैक्स मोड में होगा बस। और उसके बाद भी अगर आपका तीसरा स्टॉप लॉस भी अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए तो सोच लेना भाई साहब आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में। पूरी लिस्ट चेक मार ली भाई साहब, तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में, नाम नहीं है आज। आज आप पैसा नहीं ले सकते, इसलिए ज़्यादा जिद मत करो पैसा, सुकून के साथ मज़े लो। पूरे हफ्ते बढ़िया सा ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। लास्ट अभी हफ्ता शुरू हुआ है, दिन भी ख़त्म नहीं हुआ, समझ गए? इतनी सी बात समझ लो, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एंट्री तुम्हारी यहाँ हो गई है। जिन लोगों का एंट्री नहीं हुआ है सुबह से कोई भी, उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है।
एंट्री यहाँ हो चुकी है, स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का नीचे ले लेना, टारगेट तुम्हारा 150 के आसपास है। आई रिपीट 150, बस इस पे फोकस करो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बनेगा वो और दिखा देता हूँ मैं आपको। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 15 पॉइंट, ठीक है। देखिए इस ग्रीन कैंडल के पास में आ गया ये, 40 पॉइंट का ले लो, कितना 47, 150, 40 पॉइंट के आसपास ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ कितना बनना है भाई साहब, 1:2, हाँ मोर देन 1:2 है। तो किसके लिए है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आए हुए हैं और कोई ट्रेड नहीं ली, ये उनके लिए है भाई। जो लोग 2 बार एंट्री करके बाहर निकल चुके हैं उन लोगों के लिए ये नहीं है, तुम लोगों का नाम नहीं है इस ट्रेड में। भूषण भाई ने कह दिया है तुम लोगों का नाम नहीं है इस वाली ट्रेड में, तो याद रखना नहीं है, जबरदस्ती नहीं घुसना, रेल दिए जाओगे वरना। हाँ ये दुआ करना दोस्त, ये वाला लेवल तोड़ के ना, ये वाला देखो यहाँ बायर हैं यार, यहाँ बाइंग किया है, ये गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ देखो सस्टेन कर रहा है। ये लेवल तोड़ दे, तोड़ के एक बार रिटेस्ट करने आएगा यहाँ, देन एंट्री कर लेना भाई साहब। अभी आए, आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, तब एंट्री कर लेना, ये पैसे दे देगा आपको। तो हम जब तक रिलैक्स रखेंगे, अपना माइंड को बिल्कुल शांत रखेंगे, जो भी करना है नए बंदों को करने दो, उनके लिए एंट्री हम बता चुके हैं यहाँ। देखो बारी बारी काम करना चाहिए सबको, हर किसी की ट्रेड में मत घुसना, बैक टू बैक ट्रेड कभी नहीं होती। इत्तिफाकन आप कभी कभी करके एंट्री पैसा कमा भी लो ना दोस्त, याद रखना मोस्टली ज़्यादातर आप नुकसान उठाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन बनता है, जो नियम और कानून के साथ चलता है, कायदे प्लस कानून में, उसकी तरह आप रहो, शांत रहो। आपका नियम है, बस उस नियम को फॉलो करते रहो, कभी नज़रअंदाज नहीं करना उसको। एंजॉय करोगे आप, देखना आपका अकाउंट कैसे ग्रो करता है। आने दो ना 50 पॉइंट्स पे, यहाँ 134 चल रहा है, 134 चल रहा है। अब देखिए अक्लमंद आदमी का काम मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ना आपको अब कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए आपकी एंट्री पे। अगर ये किसी कारण रिवर्स भी होगा तो भाई साहब आप नुकसान में नहीं जाओगे, आपकी एंट्री ठीक यहाँ चल रहा है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल कर दो। यहाँ 15 पॉइंट का जो एसएल दे रहे थे, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट 142 पॉइंट्स आ चुका है, 8-9 पॉइंट का एक है, बस यही वाला कैंडल और झटका मार दे भाई साहब। 40 पॉइंट्स का क्या था, 1:2 हो गया ना, देखिए 1:2 का यहाँ से हुआ कि नहीं हुआ, 1:2 तो हो गया यार, इसमें ट्रेड में आप सक्सेस हो गए इस वाले में 1:2 में। फिर भी एसएल ट्रेल कर दो, एसएल ट्रेल कर दो, 1:2 तो तुम्हारा हो गया। देखिए इसको कहते हैं लालच, लालच में ना पड़ना। हमें दिख रहा है, पता है, उसके बावजूद भी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ ट्रेड नहीं ली। उसका रीज़न है कि हमारी ना साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी यार, ये हमें पैसे तो देगा लेकिन हमें परेशान कर देगा। अगर इसने हमारी साइकोलॉजी को बंद किया ना, तो जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस पे, वो प्रोसेस हमारा फिर जीरो हो जाएगा। भाई प्रोसेस को फॉलो करते रहना चाहिए।
प्रोसेस को फॉलो करते रहना चाहिए हमेशा। अब 1:2 का है, डन है, मालिक बुक कर सकते हो आप, जो है बुक कर लो यहाँ पे 1:2 में। 1:2 हो गया होगा ना, देखो मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये एंट्री थी यहाँ, क्या यहाँ एंट्री थी, ईएमआई के पास यहाँ एंट्री थी, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। चलिए यहाँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 30 पॉइंट का, देखिए कहाँ क्या, क्या बात है, हो तो गया। देखिए ये है, आप बुक कर सकते हैं, या कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करके यहाँ तक 150 तक वेट कर सकते हैं। और जो नियम है 1:2 का भाई साहब, 15 दूनी 30, अभी भी राइट टाइम में भाई साहब आपको 1:2 दे रहा है, बराबर दे रहा है वो। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, ये हमारे लिए नहीं, मैंने कहा ये हमारे लिए नहीं है। 150 का मैंने बताया ना, ये जो है हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेश ट्रेडर है, जो फ्रेश माइंड के साथ आए हैं। आपको नहीं पता है बिल्कुल सुकून, फ्रेश माइंड की वैल्यू क्या होती है। फ्रेश माइंड की वैल्यू इस कैंडल पे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री थी यहाँ, ठीक, अप साइड गया, फिर ये डाउन साइड आया भाई साहब, डाउन साइड आके फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो फ्रेश माइंड वाले को क्या था कि उनका सीधा सीधा था, यहाँ पे एंट्री करिए, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वेट कर रहा है, ठीक है। और जो 2 बार कॉस्ट टू कॉस्ट कटवा चुके, जैसे मैं कटवा चुका, तो मेरा क्या होता भाई साहब, यहाँ जाने के बाद ये फिर जब रेड कैंडल बना के नीचे आया, तो मैं किसी कीमत पर रुकता नहीं है, शायद मैं यहाँ काट बीट के भाग जाता कि यार छोड़ो। और ये वाला जो प्रोसेस है जो मैंने बताया अभी कि मैं ऐसा करता, ये जो मैं एक बैक टू बैक एक प्रोसेस पे काम करता हुआ आ रहा हूँ ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये। उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड को छोड़ना पसंद किया। जो बंदे देख रहे हैं उनके लिए फ्रेश माइंड के साथ उनको एंट्री बता दी कि यहाँ एंट्री है, और 150 का वेट कर लो आप, 1:2 का टारगेट आपको मिल गया है, बस दैट्स इट, डन हो गया, ये यहाँ पे काम खत्म। तो ये साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा दोस्त। इस तरह से आप हमेशा हमेशा चीज़ों को परफेक्ट प्रोसेस के साथ ना काम किया करो। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। अब देखो कॉमन सेंस की बात, अगर आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि यार बता भी रहे हैं, यहाँ पे एंट्री भी करा रहे हैं और टारगेट भी दिलवा रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन खुद नहीं काम किया, यार खुद ना करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया भाई साहब। ये इतने पैसे नहीं दिए इसने मुझे एक टारगेट में, जितना ये मेरे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता। बैक टू बैक मेरे 2 एसएल जा चुके कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब 2 एसएल मेरे जा चुके, तो ये वाला जो रेड कैंडल दोबारा से रिवर्स आया ना, ये मुझे पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देता। फैज खान, हाउ आर यू? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताएं कैसे। और टॉप सैफ अली खान, थैंक यू भाई, थैंक यू, कैसे हैं? तो प्रोसेस पे ध्यान दो, ऑलवेज प्रोसेस। आप प्रोसेस पे फोकस करोगे ना, तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर पूरा का पूरा डिपेंड है इस पे, और इसमें जब फ्यूचर पे आप काम करोगे, अपने फ्यूचर पे फोकस करोगे ना भाई, ये लालच आपको मारना पड़ेगा। हर जगह आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो चाहे कितनी अच्छे से जा रही हो ट्रेड, आपको ट्रेड जा सकती है। सिर्फ आयान, बढ़िया 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 है, एंजॉय करो। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को ना आप कंटिन्यू वे में आप प्रैक्टिस करते रहो इनको। 1:2 का टारगेट डन, क्लियर कट, ये चीज़ें समझ में आ गई, बस हो गया यहाँ पे।
आप ऐसे चल मान के चलिए, मैं मेंशन कर देता हूँ 1:2 का टारगेट डन हो गया यहाँ। MPLT, अब ये 150 का वेट कर सकते हो आप, 150। तो ये चीज़ें हैं भाई, इनको बिल्कुल बारीकी से आप नोट डाउन करो, राइट राइट कर लिया करो, लिख लिया करो, और फोकस करो अपने फ्यूचर पे। आपको ज़रूरी नहीं है आप ट्रेड करें, काम करें। बढ़िया भाई, इंस्पिरेशन से ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा मेहनत पे, आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं फ्यूचर से। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आप मेहनत करो, फोकस करो इस चीज़ पे, कंटिन्यू वे में काम करो। ये मसले हैं यार दोस्त। देखिए अब डन हो गया ना यहाँ, कितना लगाया इसने, हाई कितना लगाया हुआ आपने, 145। ये है। अच्छा ये डेली का बिजनेस है। अब आप सुनिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें दोस्त, आप जीरो हीरो में कभी फोकस मत करना। ये जो मार्केट चलता है ना ये वाला, ये डेली चलता है। इस डेली मार्केट में आपने एक वेट करना है, इंतज़ार करना है, सही है, एक राइट टाइम एंट्री का वेट करना है, और राइट टाइम एग्जिट का वेट करना है। आपको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। मसला 1:2 का टारगेट आप लेके चलो, 15 पॉइंट का आप एसएल दे रहे हो ना पिन पॉइंट पे, तो 30 पॉइंट को प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। मार्केट किसी दिन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, तो आप एसएल को ट्रेल करते करते चलो ना, 1:3 भी देगा, 1:4 भी देगा किसी दिन, लेकिन 1:2 तो आप कभी छोड़ना ही नहीं। और यही रियलिटी है इस मार्केट की, इस मार्केट की यही रियलिटी है। लेकिन जो रील्स में और हम उन चीज़ों में देखते हैं ना कि वो 10 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये चला गया, 120 चला गया, वो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत रेयर केस में। मोस्टली जो होता है वो यही होता है, जो ये जो चल रहा है मार्केट। तो अपने अपने पॉइंट्स को कवर करके चलो, फोकस करो बिजनेस पे, इसे एक बिजनेस की तरह लेना दोस्त। बहुत आसान होता है मार्केट, बस इसमें क्या है, 20% आपको टेक्निकल एनालिसिस देखनी है, और 80% जो होता है ना वो साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी आपकी अगर मजबूत है तो भाई साहब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और सारा गेम साइकोलॉजी का है। अब अपनी साइकोलॉजी की वजह से मैंने यहाँ एंट्री ना करके लोगों को एंट्री दी है, वो डन है। मेरी खराब हो जाती है साइकोलॉजी यहाँ, क्योंकि बैक टू बैक मैं 3 ट्रेड नहीं कर सकता, ये मेरा अपना खुद का नियम है। वो नॉलेज कितनी हो, कितनी जानकारी हो, आप कामयाब जब भी होंगे जब प्रैक्टिकल होंगे। ऑन पेपर, ऑन पेपर कुछ नहीं होता है। दो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बाद ना दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट लेके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखो, उसके बाद सेटअप बनेगा।